गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 यानी प्रोबेबिलिटी के अंदर नेक्स्ट यूनियन और इंटरसेक्शंस के बारे में कि आखिर इनका मतलब क्या है एंड इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनके फॉर्मूलाज क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है। स्टार्ट करें। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर some important नोटेशंस कि कुछ नोटेशंस होते हैं डायरेक्टली, उनको क्या बोला जाता है, क्या लिखा जाता है, किसका क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट नोटेशन पी ई, इसका मतलब तो हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज probability of happening event P। कोई भी इवेंट है E, उसके होने की प्रोबेबिलिटी P। अगर इसके ऊपर छोटा सा C लगा दें या बार लगा दें या डैश लगा दें, तीनों का एक ही मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट लगाए, चाहे बार लगाए, चाहे डैश लगाए। और समझ में गए, ये अगर होने की प्रोबेबिलिटी है तो ये नहीं होने की। सो इट इज 1 माइनस पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई, घटना ई के नहीं घटने की प्रायिकता, जबकि ये घटने की प्रायिकता। क्लियर? ये तो नॉर्मल चीजें होंगी। Now special notations are intersection। इसी का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। ऐसे आए चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, इन तीनों का मतलब एक ही है। और इंटरसेक्शन, जैसा कि आपने पीएनसी में पढ़ा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी तथा। ए एंड बी दो इवेंट है, अब एंड लगा हुआ है मतलब दोनों होनी चाहिए। सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी टुगेदर, ए और बी दोनों के एक साथ होने की यानी घटने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ happening A and B together, probability of happening A and B together important है, ध्यान रखना। और अगर आपको याद हो तो जब हमने डेफिनेशंस करी थी उस वहाँ भी इसका जिक्र आया था। ठीक है, A और B दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। यूनियन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन को हिंदी में या, इंग्लिश में और। तो ए या बी, अब या हम कब लगाते हैं? जब हमें कोई एक काम करना हो या कोई एक चीज चाहिए हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी, इसको अदर लैंग्वेज में क्या कहें? इसका मतलब हो गया एटलीस्ट वन इवेंट, कोई एक, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता। इंपॉर्टेंट है ध्यान, एटलीस्ट वन इवेंट, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता आउट ऑफ ए एंड बी। फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ होता क्या है। ए अपॉन बी, समटाइम्स ए अपॉन बी इज रिटन इन लाइक इस तरीके से, समटाइम्स लाइक दिस। इन तीनों का सबका एक ही मतलब होता है। ए अपॉन बी आ जाए, ए ऑब्लिक बी आ जाए, ए डैश बी आ जाए, लाइक दिस कुछ भी। इसको बोलते हैं भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधित प्रायिकता।
ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए वाइल बी हैपन्स, मतलब एक इवेंट के बारे में आपसे पूछेगा जबकि दूसरे इवेंट के बारे में आपसे कहेगा कि ऐसा हो चुका है या ऐसा हमें पता है, वी नो दैट, गिवन दैट, लाइक दिस, इट इज कंडीशनल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए वाइल बी हैपन्स, ए के घटने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए वाइल बी हैपन्स। क्लियर? नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट नोटेशंस। ये सारे अपने आप में टॉपिक्स बनेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे। ये अपने आप में प्रोबेबिलिटी के अंदर एक अलग अलग टॉपिक्स। बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनियन के बारे में। क्लियर? यूनियन का मतलब होता है प्लस। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया था कि जैसे यहाँ पर ऐसा था वैसे ही इट इज लाइक दिस। क्लियर? ए यूनियन बी लिखो या ए प्लस बी लिखो, एक ही मतलब है, कन्फ्यूजन नहीं होता, बिकॉज यूनियन का मतलब प्लस एंड इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनियन के बारे में। तो टॉपिक डालिए आप लोग, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पर योग प्रमेय। टॉपिक इज एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता पर योग प्रमेय। एडिशन का हम यूनियन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर भी दो अलग अलग केसेस हैं। केस फर्स्ट, when events are mutually exclusive, जिसका दूसरा नाम क्या था? डिसजॉइंट। ये मैं आपको बता चुका हूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होती हैं, विच कैन नॉट हैपन्स टुगेदर, जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, और जो इवेंट कभी एक साथ हो नहीं सकती उनके होने की प्रोबेबिलिटी 0। ये मैं आपको बता चुका हूं। सो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0 ना। ये वाला फॉर्मूला हम 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफी ज्यादा बार ए यूनियन बी का सेट के अंदर पढ़ते हैं। बस इस बार पी और लगा दो। ए यूनियन बी क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, यही होता है। अब प्रोबेबिलिटी चल रही है तो सबके आगे क्या लगा दो? पी लगा दिया ना। यहां पर इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? 0, पुट कर दो। सो फाइनल आंसर इज पी ए प्लस पी। रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान। आई बात समझ? इसमें 3 वाला भी आप जानते हैं, क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, इसको अपन स्पेशल नोट में बना देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस
ये आप जानते हैं, राइट। इसके अंदर कोई केस अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो ये सारे के सारे इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, 0, और नहीं होंगी तो नहीं होंगी, सिंपल सा कंसेप्ट। तो इसका केस सेकंड, व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्लियर है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो यही फॉर्मूला होगा, यानी ये नहीं होगा, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। और 3 वाला एज इट इज रहेगा, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं। इंटरसेक्शन 0 होगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चन आपको अपने आप बताएगा, हो तो कर देना, नहीं हो तो मत करना। आप तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इंपॉर्टेंट। मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार फॉर्मूला है, जाना। इसमें एक नोट लिखिए छोटा सा, बिठा दूँ ये सब कुछ। नोट क्या है, A1 A2 A3 EN are an independent events, then probability of happening at least one event इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव हो जाता है। समझाऊंगा इसका भी क्या मतलब है। सोचो, काफ़ी सारी इवेंट है, लाइक मान लो सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि 5 इवेंट है। आपसे कहा जाए इन 5 में से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, एटलीस्ट 1 हैपन। अब कम से कम एक बोला, एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, या तो आप इतने सारे केसेस बनाओ, एक होने के बहुत सारे केसेस, 2 होने के 10 केसेस, 5 से 2, इस तरह से। उसके बजाय अगर अपन सोचें तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी होने की प्लस नहीं होने की कितना होता है, 0 होता है, नहीं होता है। तो कम से कम एक यानी 1 माइनस 0 हैपन, और 0 हैपन का मतलब कोई भी इवेंट नहीं हो, तो 1 माइनस, इसका मतलब क्या है, P1 भी नहीं, P2 भी नहीं, P3 भी नहीं, ऑल्सो Pn भी नहीं। आई बात समझ। जब भी एटलीस्ट 1 आएगा, कम से कम एक आएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस और एडवांस के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इस ओनली छोटे से फॉर्मूले पर, मैं आपको कराऊंगा, आप याद रखेंगे कि वास्तव में ऐसा भी होता है क्या। बिल्कुल एग्जैक्टली ओनली अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर इन जेईई एडवांस, ठीक है ना। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा एडिशन, इस पर क्वेश्चन करें, स्टार्ट करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, if from first 20
पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे क्वेश्चन कि फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स में से अगर हम एक इंटीजर चूज करें तो इसके 2 से या 3 से, या बोला जाए 2 या 3 से डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3। जब भी और आएगा यूनियन, एंड आएगा इंटरसेक्शन। आप तो फॉर्मूला लगा दो, आपको ये नहीं सोचना कि मैं पहला लगाऊं या दूसरा लगाऊं, आप तो पहले ही लगाओ। ए यूनियन बी वाला सिंपल जो आप जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। होगा तो लिख देंगे, नहीं होगा तो अपने आप 0 हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। तो आप तो यही लगाएंगे हमेशा। बताओ ये टोटल कितने 20 पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट था 1 से, यानी 1 से लेके 20। 1 से 20 में 2 से डिविजिबल कितने नंबर होते हैं 10। 2 4 6 8 से लेके 20 तक। रिक्वायरमेंट हो गए 10, टोटल हो गए 20। 3 से डिविजिबल कितने होते हैं 3 6 9 12 15 18, गिन लो 6। ना क्या कोई नंबर ऐसा भी है जो 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल हो, है ना भैया। 6 12 18 6 12 18 कितने नंबर 3। क्वेश्चन फिनिश। अगर नहीं होता तो नहीं करते, सिंपल सा कंसेप्ट। तो आंसर आ गया 10 और 6 16 में से 3 गए तो 13 और 20। आई बात समझ में? मतलब हो तो लिख दो। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में इवन और ऑड होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, आइदर इवन और ऑड। तो बताओ इवन हो जाते 10, ऑड हो जाते 10। क्या कोई ऐसा नंबर भी होता है क्या जो इवन और ऑड दोनों हो? नहीं होता, 0। तो इसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप हमारी मदद करेगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख दो, शॉर्ट में समझना। पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ताश की गड्डी है। एक कार्ड निकाला, 1 कार्ड इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्पेड और क्लब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्पेड और क्लब। या तो हुक्म हो या चिड़ी हो। मैंने बताया ना आपको कहीं नहीं सोचना, आप तो अपने आप करे जाओ। और आया, और आने का मतलब यूनियन लगा दो, स्पेड और क्लब, स्पेड और क्लब। बोलो भैया। टोटल 52, स्पेड 13, हुक्म, क्लब चिड़िया, चिड़ी भी 13। हाँ, ऐसे कितने कार्ड होते हैं, पत्ते होते हैं जो हुक्म और चिड़ी दोनों
हुक्म और चिड़ी दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। सो इट इज 0। आई क्या बात समझ में? बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि माइनस करना है कि नहीं करना है, अपने आप क्वेश्चन बताएगा। 13 और 13 26, बोले तो 1/। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर एक और कर लेते हैं कि वही सब कुछ है। यहाँ चेंज कर देता हूँ बस कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज किंग और फेस कार्ड, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज किंग और फेस। या तो किंग हो या फेस हो। राजा या चेहरे वाले पत्ते, और चेहरे वाले पत्तों का दूसरा नाम क्या था? कोर्ट कार्ड, दरबारी कार्ड, दरबारी पत्ते। यानी फेस के बजाय दरबारी भी आ सकता है, कोर्ट कार्ड भी आ सकता है। तो बताओ, किंग राजा कितने होते हैं? 4। फेस कार्ड बोले तो दरबारी पत्ते कितने होते हैं? 12। पता है ना सबको? माइनस ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो फेस कार्ड एज वेल एज किंग दोनों होते हैं? कितने होते हैं? पूरे के पूरे किंग जो हैं वो सारे के सारे फेस कार्ड होते हैं भैया, तो पूरे के पूरे -4। आई बात समझ में? ऑल द किंग्स आर फेस कार्ड, सो -4। आंसर इज 12/52, 3/70। 3/13, सॉरी। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसी के अंदर, किंग के बजाय हार्ड करना, राइट? बता दो। हार्ट का मतलब होता है पान, पान के पत्ते 13, फेस कार्ड 12। ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो पान के होते हैं और फेस कार्ड होते हैं? 12 है। पान चिड़ी ईंट हुक्म किस में आते हैं? सूट, सूट होते हैं 4 डिवाइड बाय 4, 3। चेक करो इज इट राइट और नॉट। दोबारा चेक कर लो भाई। फेस कार्ड यानी इक्का राजा रानी, इक्का नहीं होता सॉरी, राजा रानी गुलाम। पान का बताओ, पान का इक्का 1, पान का बादशाह, पान का गुलाम, 3 ही तो हुए। आई बात समझ में? इस तरीके से तो 13 और 12 25, 25 में से 3 में तो 2 से काटा। कैलकुलेशन देख लिया करो, मिस्टेक हो तो देख लेना अच्छे से। आई बात समझ में? कि ना हो तो 0 हो जाएगा, होगा तो माइनस हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। चलो आज के लिए सफिशिएंट है। कल हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर, यानी इंटरसेक्शन के बारे में। आज हमने यूनियन के बारे में बात करी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक में से, कॉपी में से कर सकते हैं। जो भी डाउट्स आए पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।